हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारी ये समीकरण है रैखिक समीकरण युग्म है, इनको हम विलोपन विधि से भी हल करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। 4 पार्ट दिए होंगे, इसमें हम कम से कम आपको 2 पार्ट बता दे रहे हैं और सब दोनों पार्ट अपने आप करेंगे, स्वयं करेंगे। ठीक, तो इसमें हमको दोनों विधियों से हल करना है, विलोपन विधि से भी हल करना और प्रतिस्थापन विधि से, और फिर यह भी बताना कि कौन सी विधि ज्यादा सही है या उपयुक्त है। ठीक, तो विलोपन विधि क्या होती है? जैसा नाम से स्पष्ट है, विलोप। हम इसमें किसी एक चर का विलोप करेंगे, या तो x का विलोप कर दें या y का विलोप कर दें। ठीक, तो इसे बोलते हैं विलोपन विधि। जैसे आपका पहला पार्ट है, पहला पार्ट यहां से सॉल्व करेंगे कि x प्लस वाई बराबर आपका 5, 2x माइनस 3y बराबर आपका 4। ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकेंड। तो इसमें विलोप करेंगे, या तो आप x का विलोप कर दें या y का विलोप कर दें। तो यहां पर अगर y के गुणांक समान होते तो y का विलोप कर देते, या x का गुणांक समान हो तो x का विलोप कर दो, और यदि गुणांक समान ना हो तो आपको गुणांक समान करना पड़ेगा। अगर x का विलोप करना चाहते हो तो समीकरण इसमें 2 से गुणा कर दो, और अगर y का विलोप करना चाहते हो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो, क्या आएगा? 3x प्लस 3y बराबर 5 15। ये समीकरण थर्ड हो गई, और ये समीकरण सेकंड ऐसे ही रहेगी। ऊपर वाली समीकरण में 3 से गुणा कर दिया है, ठीक, जिससे y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब देखो निशान समान विपरीत है तो जोड़ने पर लगाएंगे, और निशान अगर समान होंगे तो आप घटाने पर लगाएंगे। जिनके गुणांक समान है उसमें अगर निशान समान है तो घटाने पर, और निशान विपरीत है तो जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर क्या होगा, आपका ये कैंसिल आउट, और जोड़ने पर 3 और 2 कितना हुआ? 5x बराबर कितना आएगा आपका? 19। ये भी जुड़ जाएगा, x बराबर आएगा 19/5, और इसका मान आप समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x बराबर क्या है? 19/5, y रहेगा बराबर 5, y बराबर निकालेंगे 5 माइनस 19/5, 5 लघुत्तम ले लेंगे, 5 25 माइनस 19, 25 से 19 घटाएंगे, आएगा 6/5। ये y बराबर 6/5, तो आपका x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर आपका आ गया 6/5। ये x और y के मान निकल आए। आप इनको यहां पर रखकर देख लेंगे कि आपका समीकरण संतुष्ट कर रहा कि नहीं। 19/5 6/5, 5 लघुत्तम 25/5 बराबर 5 आ जाएगा। यहां भी रखिए, तो 19 गुना कितना होता है? 38, 38/5 और 6 18/5, लघुत्तम ले लेंगे 20/5, काट देंगे 4, अर्थात ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये हो गई कौन सी विधि? विलोपन विधि। अब इसी को आप प्रतिस्थापन विधि से भी लगा लेंगे। ठीक, ये तो विलोपन विधि से लगा लिया, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से भी लगाएंगे। कैसे लगाओगे? x का मान y के पद में, x बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? y माइनस 5, और वो मान इसमें पुट कर देंगे और प्रतिस्थापित कर देंगे या पुट कर देंगे, तो उस प्रकार ये प्रतिस्थापन विधि से भी हल हो जाएगा। x और y के मान यही निकल कर आएंगे। ठीक, प्रतिस्थापन भी जैसे कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, उसी से आप करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, प्रतिस्थापन विधि आपको स्वयं करना है, और लास्ट में इसमें बता भी देना है कि जो विलोपन विधि है वो ज्यादा बेटर है प्रतिस्थापन विधि की तुलना में। ठीक, अधिक सुविधाजनक रहती है। ठीक, ये विधि। तो देखो सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड वाला पार्ट कि 3x प्लस
4y बराबर आपका आएगा 10, नीचे आपका 2x माइनस 2y बराबर 2। आप इसको विलोपन विधि से समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से तो आप कर ही चुके हो, ठीक। प्रतिस्थापन विधि से लगा भी लेना। अगर आपको y का गुणांक बराबर करना है तो इसमें 2 से गुणा करो, और अगर x का गुणांक बराबर करना हो तो ऊपर वाली समीकरण में 2 से गुणा करो, इसमें 3 से गुणा करो। तो यहां पर लिख लेंगे हम समीकरण सेकंड मल्टीप्लाई 2, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये भी 4। ये समीकरण थर्ड हो गई, ठीक। ये समीकरण फर्स्ट है। जोड़ने पर लगाएंगे, कट जाएगा, ये आपका आएगा 7x, ये भी जुड़ जाएगा, 14 आएगा, 7 दूनी 14, x बराबर 2, ठीक। देख रहे हो, उससे थोड़ा सरल लग रही है भी। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, x के स्थान पर 2 रख देंगे, 4y बराबर क्या आएगा 10 और 3 दूनी 6, 4y बराबर 4, y बराबर आपका 1, x बराबर आपका 2 आया, y बराबर आपका 1 आया, ठीक। ये मान इसमें रखकर देख लो, 2 3 6 4 10, 2 दूनी 4, 4 से 2 गया 2, ठीक। अर्थात आंसर बिल्कुल सही है। और इसको आप प्रतिस्थापन विधि से भी लगाएंगे, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से भी लगाएंगे। अब आपके 2 पार्ट इसमें इसके बाद और बच्चे थर्ड और फोर्थ, उसमें मैं एक पार्ट बताते हैं और एक आप अपने आप करेंगे, ठीक। और प्रतिस्थापन विधियां भी अपने आप करोगे स्वयं। अब आपका तीसरा पार्ट, ठीक, तीसरा पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व थर्ड, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर, ये नहीं प्लस 7 है। अब इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो गई, ये सेकंड बना लीजिए, पक्षांतर करेंगे ऐसा हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो गई। इन दोनों को हल करना है। अगर y के गुणांक बराबर करना तो इसमें 2 से गुणा, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, ठीक। और इसके अगर गुणांक बराबर करना तो समीकरण 1 में सिर्फ 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई 3, 3 3 आपका 9 आएगा, 3 5 जा 15 आएगा, 3 4 जा 12 आएगा। इस समीकरण हो गई थर्ड। उसके बाद समीकरण ये आपकी कौन सी है, ये समीकरण सेकंड है। घटाने पर लगाएंगे, घटाने पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें निशान समान है। अभी तक निशान विपरीत थे, जोड़ने पर लगा रहे थे, घटाने पर लगाएंगे चूंकि निशान ये समान है। तो घटाने पर निशान आपका प्लस था माइनस हो गया, घटाने पर निशान चेंज होते हैं, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था आपका प्लस हो गया, और निशान ही गायब हो गए। घटाने पर निशान पलट जाते हैं, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये निशान गायब। घटाने पर आपका 1 कट गया, आपका प्लस का 2 है, माइनस का 15 है, माइनस का 13 बचेगा, माइनस के 12 है, प्लस के 7 है, माइनस के 5 बचेंगे, बराबर 0। माइनस के 13y बराबर क्या आएगा, प्लस का 5, y बराबर आएगा 5 बटे माइनस 13। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, आएगा 5 बटे माइनस के 13 और माइनस के 4 बराबर 0। 3x माइनस माइनस प्लस 25 बटे 13 माइनस 4 बराबर 0।
आप यहाँ 3x लिखेंगे, उधर जाएगा +4 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे -25/13, 13 लघुत्तम ले लेंगे, 13 चौको 52 -25 और ये आएगा 3x बराबर क्या आएगा, इसे घटाएंगे 27 आएगा बटे 13, 3 9 27, x बराबर आपका 9/13 आएगा। ठीक, x बराबर 9/13 है, y बराबर -5/13 आएगा। ठीक, आपका x बराबर एक आंसर आ गया 9/13, y बराबर आ गया -5/13। आप इनको रखकर देख लीजिएगा, यहां पर 9/13 तो 9 तिया 27/13, ये 27/13 आ गया। यहां पर कितना -5 -55 25 हो जाएगा बटे 13 और आगे 4 है। ठीक, जब आप 13 लघुत्तम ले लोगे तो आप जोड़ोगे, यहां पर 52 आएगा प्लस का, और 13 चौको 52 घट जाएगा 0 आएगा। ठीक, अर्थात ये मान सही है। ऐसे आप इसमें भी रखकर देख लोगे, LHS = RHS आएगा तो आपकी ये आंसर सही है। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि विलोपन इससे कैसे लगाते हैं, या तो x का विलोप कर दो या y का विलोप कर दो, उसे बोलते हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। और इसे आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आप कर लोगे कि पहले आप 6 इसमें लघुत्तम ले लेना, इसमें 3 से गुणा होगी 3 ही आएगा, 3 ही आएगा, 2 से गुणा होगी 2 ही आएगा, 6 इधर चला जाएगा, ऐसे 3 इधर लघुत्तम ले लेंगे, 3 यहां पर आएगा, इधर 3 से गुणा हो जाएगी, आपकी दोनों समीकरण बन जाएंगी और आप इन्हें विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से लगा लेंगे। ठीक,